हेलो प्यारे विद्यार्थियों। माय नेम इज शुभ और आज हम पढ़ने वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का लेक्चर 2 पार्ट 2। कल तक हमने पढ़ लिया था इसी चैप्टर का पहला हिस्सा, वो ये कि आंतरिक स्रोत को जानने के सोर्स क्या क्या है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों पढ़ लिए थे। प्रत्यक्ष में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी, ओके। अप्रत्यक्ष में हमने 4-5 पढ़े थे। कौन से? भूकंप, राइट। भूकंप के बाद में ताप दाब, घनत्व में अंतर, परिवर्तन की दर, राइट। उसके बाद में गुरुत्वीय विसंगति पढ़ी थी, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे करके हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने प्रत्येक स्रोत में भूकंप को उठाया था। इसमें क्या क्या पढ़ा था याद करो। भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, हमने ये पढ़ा था ना। कहाँ आते हैं, दुर्बलता मंडल में आते हैं कि स्थल मंडल में आते हैं? सिर्फ स्थल मंडल। आगे हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था, ओके। पी वेव, एस वेव के बारे में पढ़ लिया था हमने। इनकी प्रकृति पढ़ ली थी। इनका छाया क्षेत्र पढ़ लिया था, किसका छाया क्षेत्र ज्यादा है, किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में है। धरातलीय क्षेत्र, धरातलीय जो तरंगे हैं वो नुकसान कैसे कैसे पहुंचाती है, ये भी हमने पढ़ लिया था, राइट। चलो, उसके बाद में हमने शुरू किया था क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था? क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। हमने इनका वर्गीकरण भी पढ़ लिया था, इनकी विशेषता क्या होती है वो भी पढ़ लिया था हमने। इसकी में स्थल मंडल भी पढ़ लिया था, दुर्बलता मंडल भी पढ़ लिया था, ठीक। चलो, क्या होता है अभी असंततता रेखा के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है, अगर कहीं घनत्व चेंज होता है, मान लो ये कोई घनत्व की चीज थी, ये दूसरे घनत्व की चीज है, दोनों का घनत्व अलग अलग है। ये सेल 1 नंबर, ये 2 नंबर। अगर इधर से मैं कोई भी भूकंप की तरंगे निकालूंगा, ये दूसरी तरफ जाएगी, होगा क्या, इसी बीच में या तो अपवर्तन हो सकता है या परावर्तन हो सकता है। और क्या क्या होगा, या तो इसकी दिशा चेंज हो सकती है, इसका वेग चेंज हो सकता है। तो एक ऐसा ऐसी क्षेत्रफल या फिर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके बाद से ये जो तरंगे हैं उनके गुण चेंज हो जाए, मतलब दिशा या वेग चेंज हो जाए, समझ गए। जहां भूकंप की तरंगे या तो धीमी होती है या तेज होती है, ऐसी रेखा को बोलते हैं असमतता रेखा। तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा, हमने पढ़ा था जैसे पृथ्वी में ऊपर भूपटवर्ती क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल जो सर्वाधिक हिस्सा है, मेंटल है, ठीक है। उसके बाद कोर है। क्रस्ट तो 1% है, इन तीनों में से क्रस्ट 1% ही है। ये लगभग 90% है, ये 9% मान लो, कुछ भी ऐसा है, ठीक है। एक क्रम याद रखना, मेंटल सबसे ज्यादा है। ये हो गया कोर। इसके अंदर भी हमने बांटा था मेंटल को 2 में, ऊपर वाला नीचे वाला, कोर को इनर आउटर में, इसको ऊपर वाला नीचे वाले में बांटा था। तो असंतुलता रेखा कहाँ कहाँ आएगी, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। पहली चीज तो ये क्रस्ट, क्रस्ट में ही ऊपर वाला नीचे वाला क्रस्ट है, तो यहाँ पे मिल सकती है, ऊपर और नीचे वाले के बीच में। अब क्रस्ट से मेंटल में आ रहे हैं, तो क्रस्ट और मेंटल, या फिर नीचे वाला क्रस्ट और ऊपर वाला मेंटल, ये कह सकते हो दो। फिर मेंटल में भी दोनों मेंटल के बीच में, फिर मेंटल और कोर के बीच में एक नीचे वाला और, फिर कोर का ऊपर वाला कोर, नीचे वाला कोर, इसमें 5 नंबर। तो 5 असंतुलता रेखा होती है, ठीक है सर, समझ गए। तो पांचों के नाम क्या है, देखो पांचों के नाम ऐसे याद करने हैं तुम्हें। एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, कोई मुझे रेड गुलाब दे दो, कोई से कौन रेडो, मुझे से महो, रेड से रेपिडी, गुलाब से गुटेनबर्ग, दे से ला दो, दे दो नहीं ला दो, ला से लेमन, ठीक है।
कॉनरेडो 1 नंबर, मोहो 2 नंबर, रैपिडी 3 नंबर, गुटेनबर्ग 4 नंबर, लेमन 5 नंबर। कैसे? ये हो गया मेंटल, ये हो गया, ये सॉरी, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, फिर ये हो गया पूरा कोर। सबसे ऊपर से चलो, ऊपर से चलना याद रखना। क्रस्ट में ऊपर वाले नीचे वाले के बीच में कॉनरेडो, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्योंकि या तो ये कह दो कि ये नीचे वाला क्रस्ट है, ऊपर वाला मेंटल है, इसके बीच में 3 नंबर, इसके बीच में 4 नंबर, इसके बीच में 5 नंबर, इसके बीच में। आगे बात समझ में? ऐसा रेखा किसको बोलते हैं? उनके नाम क्या क्या है, याद रह जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, ऐसा रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में, लावा का प्रकार क्या क्या है। सर लावा के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। क्या? तो कि दो टाइप का हो सकता है। पहला ये हो सकता है अम्लीय हो, दूसरा ये हो सकता है क्षारीय। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। सॉरी यार, जुकाम हो रखा है भाई, ऐसी आवाज आएगी आज तुम्हें धीरे धीरे, और ये फटी फटी सी। अम्लीय और क्षारीय लावा के प्रकार बता रहा हूँ। अच्छा, अम्लीय में कोई प्रकार नहीं है, क्षारीय में भी कोई प्रकार नहीं है। तो सर ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है? क्षारीय को बोलते हैं हम बेसाल्टिक, इसको बोलते हैं ग्रेनाइट टाइप का। ठीक। सर इससे क्या मतलब हुआ? देखो, लावा ऊपर जाके किस प्रकार की स्थलाकृति बनाएगा, ये सारा का सारा किस गुणधर्म पे डिपेंड करेगा कि लावा कितना पतला है या कितना गाढ़ा है। कैसे? लावा तो बाहर, ये जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ तो बाहर तक तो आ गया। अब ये फैलेगा कितना? अगर गाढ़ा होगा तो इतना इतना ही फैलेगा, यहीं यहीं जमता जाएगा। और अगर ये पतला हुआ तो फैलता जाएगा, बहुत लंबे क्षेत्र तक फैल जाएगा। आगे बात समझ में? देखो, ये जो बेसाल्टिक वाला है ना, ये कैसा होता है? ये तुम्हारा कम गाढ़ा होता है, या इसको तरल बोल लो। शांता समझ में आते है ना? शांता क्या होती है? चिपचिपापन, गाढ़ापन, इसको शांता बोलते हैं। अच्छा, ग्रेनाइट वाला ये गाढ़ा होगा। अब एनसीईआरटी में एक जगह और लाइन लिखी है, महाद्वीप और महासागर, ये किस प्रकार में आएंगे? तो महाद्वीप वाला है ना, ग्रेनाइट वाले में आएंगे, महासागर वाला बेसाल्ट प्रकार का। देखो, महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइट ही नहीं है, बेसाल्ट भी है उसमें। समझ में आ गया? महाद्वीप में दोनों है, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी? ग्रेनाइट की। तो इसलिए एवरेज तौर पे क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट टाइप का है। महाद्वीप का जो क्रस्ट है ग्रेनाइट टाइप का है। ठीक है। महासागर, महासागर का जो बना है वो बेसाल्ट टाइप का है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में? ये आगे बहुत काम आएगा, ये जो ग्रेनाइट वाला तुम देख रहे हो अम्लीय टाइप का गाढ़ा, आगे काम आएगा। जितने भी ज्वालामुखी के प्रकार है ना, उसको समझने में बहुत काम आएगा। बहुत बार पूछ देता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में ग्रेनाइटिक रहेगा कि बेसाल्टिक रहेगा। जहां तुम्हें गाढ़ा दिखे तो ग्रेनाइटिक समझना, बेसाल्टिक बोले तो तरल। सॉरी। आगे बात समझ में? अभी देखो, कल शायद तुम्हें पढ़ाया था मैंने। मान लो ये महाद्वीप है, ठीक है, ये पृथ्वी है, हम्म, ये महाद्वीप है। ठीक। महाद्वीप भी क्रस्ट का हिस्सा है, महासागर भी क्रस्ट का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा रहेगा? महाद्वीप वाला। महाद्वीप का क्रस्ट बड़ा है, इसका क्रस्ट छोटा है। तो महासागर का जो भूपटल है, जो उसका क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, वो महाद्वीप वाले से कम गहराई तक रहती है। ये बात समझ में आ गई? लावा के प्रकार। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूँ। जो क्षारीय रहेगा ना, गहरे कलर का रहेगा, गहरे रंग का। और जो अम्लीय रहेगा ना, हल्का रहेगा, हल्का रंग का। समझ गए भाई इतना? बहुत बहुत काम आएगा आगे ये, बेसाल्टिक टाइप का और ग्रेनाइटिक टाइप का। ठीक। चलो, आगे हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं।
देखो भाई, ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी है, बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म है, इसके अंदर अच्छा, ये गर्मी का सोर्स क्या है? एक तो ऊष्मा है, जिसको जब ये इसका जन्म हुआ पृथ्वी का तभी से इसको मिली हुई है, ऊष्मा मिली हुई है इसको, एक ऊष्मा हो गई। एक इसके अंदर अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ये क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन आएगा पक्का। ऊष्मा के सोर्स क्या है अंदर, मतलब गर्म है तो गर्म क्यों है? रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व तुम्हें पता ही है, रेडिएशन बिखेरते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये ऊष्मा क्या है? ये जो सेल है ना, इनके इनके पास रहती है, ठीक है। अब इसमें एक हिस्सा दुर्बलता मंडल का भी है। आ गया समझ में? दुर्बलता मंडल तुम्हें पढ़ाया था कल मैंने, ठीक है। किसका हिस्सा है? ऊपरी मंडल का हिस्सा। कैसा है ऊपरी मंडल में? ये कैसा है? ठोस है, लेकिन कम ठोस है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। ज्वालामुखी यहीं से निकलते हैं। तो होता क्या है, इस सेल के पास एनर्जी है इधर से, ठीक है। ये एनर्जी कैसे आती है? अंदर से, अंदर से रेडियो एक्टिव है जो, उसका तरीका क्या है? तो सहवनीय धारा। आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सहवनीय धारा से कैसे इसके पास एनर्जी पहुंचती है। जब इसके पास एनर्जी पहुंचती है, ये गर्म होता है, ये गर्म होता है। यूँ समझो, ये एक सेल है, इसके पास एनर्जी है, नीचे से एनर्जी आ गई। अब ऊपर तक तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, और भी दूसरी सेल आएगी। मान लो ये दो सेल आ गई, ऊपर पट्टी भी आ गई, फिर निकलेगा कैसे? तो ये या तो हो सकता है ये दरारों से निकल जाए, ठीक है। दो सेलों के बीच में जो भ्रंश रहता है वहां से निकल जाए, उसके किनारे से निकल जाए। आगे बात समझ में? या ये हो सकता है ये इसके पास में नजदीक में स्थित हो यही, तो ये क्या डायरेक्ट गर्म कर देगा पृथ्वी की प्रपट्टी को, और वो पिघलने लग जाएगी। दूसरी चीज समझो तुम, और कैसे निकल सकता है? देखो प्लेट, ये प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। प्लेट कुछ नहीं है, यूं समझो भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो एक साथ है। जैसे दो, देखो, मान लो ये भारत है, ये बांग्लादेश है तो यही भूमि का टुकड़ा, लेकिन अलग अलग बांट रखा है ना इन्होंने अपना अपना एरिया, समझ रहे हो? इसी तरीके से सेल भी क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इनके अपने अपने गुणधर्म में, इसका घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। मान लो ये प्लेट इधर खसक गई, ये प्लेट इधर खिसक गई, ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है। इसके नीचे भी मान लो एक प्लेट थी, होगी होगी डेफिनेटली। मान लो ये दुर्बलता मंडली था, ठीक है। इसमें से तो आग निकलने के लिए बेकाबू है, अगर ये बाहर निकली तो इधर तो, जैसे इधर पहले यहाँ थी, दोनों मिली हुई थी, तब तक तो ये जो थी ना, इसके ऊपर दबाव बना के रखी थी, ऊपर से प्रेशर बना के रखी थी। लेकिन जैसे ये दूर होगी, ये दूर चली जाएगी, यहाँ से प्रेशर दबाव हट जाएगा, ये तो ऊपर ने इसका जो दुर्बलता मन लगा आइटम है, अपना भागने लग जाएगा, ऊपर ऊपर भगेगा तो ज्वालामुखी बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है, एक नंबर चीज, दो नंबर इसमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। ज्वालामुखी निकलने का कारण क्या है? इसके अंदर हमने पढ़ा है असततता रेखा प्लस, जो तुम्हें बहुत ज्यादा याद रखना है, लावा का प्रकार। लावा का प्रकार मतलब महाद्वीपीय होगा तो कैसा होगा, महासागर होगा तो कैसा होगा। एक और तरीका, ये अम्लीय और क्षारीय प्रकार का होता है। अम्लीय प्रकार में महाद्वीप वाला, क्षारीय में महासागरीय वाला, और गाढ़ा ये तरल। एक चीज और ध्यान रखना, एक मिनट, इसमें महाद्वीप वाला लिख लेता हूँ, महासागर वाला लिख देता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अम्लीय वाला है ना, इसको फेल्सिक प्रकार का भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूँ। इसको माफिक प्रकार का बोलते हैं। ये जो अम्लीय वाला है ना, इसको फेल्सिक क्यों बोलते हैं? इसके अंदर Fe प्लस सिलिका, आयरन प्लस सिलिका, इसमें मैग्नीशियम प्लस आयरन, इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। इसमें सिलिका की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा। जहाँ भी तुझे गाढ़ा दिखे, समझ लेना सिलिका है।
आई बात समझ में? ऐसे भी याद कर सकते हो कि महाद्वीप महाद्वीप पे रेत होती है, होती है। रेत मतलब सिलिका, सेल्सिक टाइप का, एसिडिक और अम्लीय, माफिक टाइप का होता है, क्षारीय होता है। तो ये इंटरलिंक्ड है, ये चीजें आगे काम भी आएगी। जब हम ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत काम आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, अभी आगे क्या पढ़ेंगे? ऐसा रेखा पढ़ ली, ज्वालामुखी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप क्या क्या है। ओके, टाइप में देखो, यो समझो, टाइप बहुत इजी है, इसमें 5 टाइप के बनते हैं। इजी है, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, मान लो मेरे पास लावा है। लावा मेरे पास या तो गाढ़ा हो सकता है या पतला हो सकता है, मतलब तरल। मैंने एक में लिया तरल, इसमें लिया तरल से थोड़ा ज़्यादा और गाढ़ा से थोड़ा कम। मैंने लिया मान लो कम गाढ़ा, लिख देता हूँ इसमें। तीसरा मैं ले सकता हूँ गाढ़ा। ठीक है, ये 3 टाइप के ले सकता हूँ। तरल लावा है, इसकी विशेषता क्या होगी? ये पृथ्वी पे आएगा, फैलेगा। फैलेगा। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ लावा का टाइप, तरल, गाढ़ा। तरल रहेगा तो कौन सा रहेगा? बेसाल्ट वाला रहेगा। गाढ़ा रहेगा तो ग्रेनाइट वाला है। बहुत याद, ये चीज़ याद रख लो तुम, आगे की चीज़ें मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, तरल रहेगा तो बेसाल्टिक रहेगा, गाढ़ा रहेगा तो ग्रेनाइटिक रहेगा। आगे बात समझ में? अगर ये तरल है, ठीक है। अच्छा, एक टाइप और लिख सकता हूँ। चलो इसमें एक टाइप और लिख देता हूँ, 4 नंबर, बहुत तरल। लिख सकता हूँ ये चीज़। ओके, अब मान लो ये लावा तरल है, तो ये निकलेगा बाहर, निकलते ही परत दर परत फैलने लगेगा, बहुत दूरी तक फैलेगा। कम गाढ़ा है, फैलेगा लेकिन उतना नहीं फैलेगा। आगे बात समझ में? अब ये गाढ़ा वाला है, इसका क्या होगा? अच्छा, एक चीज और तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे ये पृथ्वी है, ये ज्वालामुखी का सोर्स है। अगर यहाँ से यहाँ तक जैसे ज्वालामुखी आएगा ना, ऐसे ऐसे, तो वो क्या, एक पाइप टाइप बना देता है। इसी पाइप को वेंट बोलते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। वेंट किसको बोलते हैं? जिस जिस मतलब जिस छिद्र से ये निकले ज्वालामुखी, उसको वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब गाढ़े वाले की सोचो क्या हालत होगी, ये बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा वाला क्या करेगा, यहाँ से चट्टानों को ऐसे से बाहर फेंकेगा। फेंकेगा, यहाँ की चट्टानों में फेंकेगा, तो ये ऐसे बना देगा। अभी अभी देखना तुम, 1 मिनट, ये इतना इतना गायब कर देगा। ठीक है, ऐसे फेंक रहा है। ये बहुत गाढ़ा, इतना गाढ़ा कि खुद को ही मार लेगा। मतलब पहले ऐसे ऊपर जाएगा, सॉरी, पहले ऐसे पूरे के पूरे फेंकेगा और ये खुद ही धस जाएगा अंदर। कैसे? दोबारा समझो, ये गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक, वेंट होल से निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है। ये इतना गाढ़ा है, इतना ज़्यादा विस्फोट करेगा कि ये खुद ही धस जाएगा। मतलब ऐसे इसको, मतलब इधर से विस्फोट करेगा, ऐसे ऐसे, खतरनाक 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 खतरनाक। तो बचेगा क्या? ऐसा हो जाएगा ये, तुम समझो। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी आकृति हो जाएगी इसकी, इस टाइप से। ये पृथ्वी है मान लो, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और उल्टा शंकु बन जाएगा ये, गाढ़ा वाला। आगे बात समझ में? अच्छा, ये तरल, तरल विस्फोट करेगा? तरल विस्फोट करेगा? नहीं, तरल विस्फोट नहीं करेगा, शांत शांत अपना। क्योंकि ये जैसे ये पाइप है, इस पाइप से आराम आराम से निकलता रहेगा, फैलता रहेगा, निकलता रहेगा, फैलता रहेगा। आगे बात समझ में? तो तरल कम विस्फोटक होगा। लेकिन इसमें भी अगर तुमने पानी डाल दिया ना, आग है, पानी डाला तो विस्फोट कर सकता है थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का। अच्छा, तरल है तो ऐसे धीरे धीरे आएगा, कि तरल है तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बहेगा, जल्दी जल्दी बहेगा ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, गाढ़ा में क्या है? गाढ़ा में इन दोनों के गुण होंगे। ठीक है, इन दोनों के गुण होंगे गाढ़े में। अच्छा, बहुत तरल है तो, बहुत तरल है तो सर बहुत सारी जगह घेर लेगा ये, बाहर निकलती पृथ्वी के बहुत सारी जगह घेर लेगा। ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें प्रकार कैसे डिसाइड करोगे तुम? देखो, ये जो बहुत तरल वाला है ना, तुमने बताया था तरल बेसाल्ट टाइप का होता है।
इसको बोलते हैं बेसाल्ट प्रवाह। अगर यही बेसाल्ट प्रवाह नीचे हो महासागरों में, मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं इसको। अगर जमीन पे हो तो बेसाल्ट प्रवाह बोलेंगे, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक बोलेंगे। आगे समझ में? ये 4 नंबर टाइप, ये 5 नंबर टाइप। अभी तुम मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन सा वाला होगा? सबसे ज्यादा बहुतल वाला, मतलब बेसाल्ट प्रवाह। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा टाइप का ज्वालामुखी क्षेत्रफल किसने घेर रखा है? बेसाल्ट प्रवाह ने घेर रखा है। जो दक्कन ट्रेप है ना, दक्कन ट्रेप, ये इसी बेसाल्ट प्रवाह का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं तरल वाले पे। तरल वाले को बोलते हैं शिल्ड ज्वालामुखी। ये दोनों का मिश्रित गुण है, इसको बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। गाढ़े वाले को क्या बोलते हैं? कोल्डेरा या कुंड ज्वालामुखी। कुंड, कुंड क्यों? क्योंकि ये खुद को ही नुकसान करके कुंड जैसा बन जाएगा, ठीक है, खुद के पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने टाइप। आगे बात समझ में? कितने इजी है देखो। तरल, उससे थोड़ा गाढ़ा, कम गाढ़ा, गाढ़ा, और ये मान लो एक टाइप का बहुत ज्यादा तरल। अच्छा, सबसे ज्यादा विस्फोटक कौन सा होगा इसमें? तुम मुझे बताओ, सबसे ज्यादा विस्फोटक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा विस्फोट कौन करेगा, नुकसान कौन पहुंचाएगा? सर काल्डेरा पहुंचाएगा, एकदम सही बात है। अच्छा सर ये बताओ कि अगर मान लो ये ठंडा हो गया, कोई इसमें से कोई ठंडा हो गया, तो वहां झील किस में बन सकती है? किस में झील बन सकती है? सर इसमें झील बन सकती है। तो ये जो झील रहती है ना, इसको क्रेटर झील बोल देते हैं। अच्छा एक चीज और समझो तुम, क्रेटर और कोल्डेरा में फर्क क्या है? मतलब उसको बोलेंगे तो, मतलब दोनों एक ज्वालामुखी कुंड और क्रेटर, ये जो बोलते हैं ना, वो तो इसको भी क्रेटर झील ही बोलेंगे हम। लेकिन इन दोनों में भी एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? क्रेटर छोटा रहता है, काल्डेरा जो ज्वालामुखी कुंड है ये बड़ा रहता है। लेकिन झील उसको भी क्रेटर झील बोलेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, देखो कितना इजी है यार, ज्वालामुखी की टाइप याद करना कितने इजी है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें और होगी, जो फैक्चुअल चीज होगी, वो हम एनसीईआरटी की लाइन से देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे नोट्स हैं, इसमें सब चीजें एक एक चीजें लिख रखी है। आगे बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोले शिल्ड ज्वालामुखी है, देखो इसमें चारों के चारों में देखो। अब कोई ये पूछे शिल्ड ज्वालामुखी में बेसाल्ट होगा कि ग्रेनाइट होगा? बेसाल्ट प्रकार का प्रवाह होगा, ग्रेनाइट प्रकार का प्रवाह होगा? बताओ। अच्छा कोई पूछे काल्डेरा में ग्रेनाइटिक होगा कि बेसाल्टिक होगा? बहुत तरल में तो बेसाल्ट प्रवाह तो उसके नाम से ही है कि बहुत ज्यादा तरल है, उसको नाम ही बेसाल्ट प्रवाह दे दिया, ठीक है। मध्य महासागरीय, अब महासागर के अंदर तुम्हें पढ़ाया था कौन सा वाला टाइप का होगा? बेसाल्ट प्रवाह। समझ गए ना बात में? बात को समझिए। अभी देखो तुम, मैं तुम्हें एक मिनट, वेट 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 वेट, इसी में टाइप है इसमें। शिल्ड ज्वालामुखी, ये पढ़ो तुम, तुम्हें अब समझ में आएगा एक्चुअली में। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके, बेसाल्ट प्रवाह तुम्हें बताया था सबसे ज्यादा है, पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। शिल्ड ज्वालामुखी ऑब्वियसली विशाल होंगे ही होंगे, क्योंकि इसलिए विशाल होंगे वो, ये वाले शिल्ड ज्वालामुखी इसलिए विशाल होंगे क्योंकि बहुत तरल बेसाल्ट टाइप का है, उससे कम तरल यही है, तो सेकंड पे यही होगा। आगे बात समझ में? अब इसमें पढ़ो। अच्छा एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, शिल्ड ज्वालामुखी का एग्जाम्पल हवाई द्वीप है, इसमें समझाने वाली कुछ बात है नहीं, हवाई द्वीप होगा, एग्जाम्पल है तो है। यहाँ से पढ़ो, तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, लावा के उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं। इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र होता है, तीव्र नहीं होता है, सॉरी। अच्छा ढाल तीव्र होने का मतलब क्या है ज्वालामुखियों का? समझो बात को। सपोज करो, वेट, यहाँ से ज्वालामुखी का लावा निकला, अगर बहुत गाढ़ा होगा तो यहीं जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा तो इसकी आकृति ऐसी नहीं बन जाएगी,
ऐसी बन जाएगी आकृति। अगर ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे फैलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलता रहेगा, इनमें कहाँ ढाल है, कौन सा ढाल है, ढाल तो ये है, ये है स्लोप तो अच्छी। आगे बात समझ में। इनका जो ज़्यादा तरल होते हैं वो फैलते जाएंगे परत दर परत, कुछ बड़ी आकृति बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इनका ढाल ऐसा हो जाएगा। कम विस्फोट होना इनकी विशेषता है, ये पढ़ो, कम विस्फोट होना इनकी विशेषता है। लावा फुहारे के रूप में बाहर निकलता है, लावा फुहारे के रूप में बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा पतला है, फुहारे के रूप में निकलेगा, मतलब पानी की तरह, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि अगर निकलते निकलते, ठीक है, अगर निकलते निकलते ये देखो, जैसे परत दर परत, परत दर परत बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, अगर ये शंकु टाइप का बन जाएगा ना, शील्ड ज्वालामुखी, तो इसको देखो, अगर निकास पर एक शंकु बन जाए तो इसको सिंडर शंकु बोलते हैं। हमेशा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि शील्ड ज्वालामुखी हमेशा ही ऐसे शंकु बना देगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ शंकु बन गया, ठीक है, परत दर परत जमते गए, जमते गए, जमते गए, एक टाइम तो आएगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि पूरा फैलता जाएगा, एक एरिया तो आएगा ना जब फैलना बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसा शंकु बन जाए, ऐसा शंकु बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंडर शंकु, ठीक है। दूसरे टाइप का तुम्हें तुम्हें मैंने पढ़ाया था मिश्रित, मिश्रित में दोनों के गुण होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अधिक ठंडे होते हैं, गाढ़ा या चिपचिपा वाला लावा उद्गार होता है, ठीक है। भीषण विस्फोट भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये है भाई, दोनों का मिक्सअप है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, ये वाले पदार्थ इससे निकलते हैं, कौन से वाले, पायरोक्लास्ट पदार्थ। पायरोक्लास्ट पदार्थ सर होते क्या हैं, देखो समझो, मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं पढ़ाई है अभी, ठीक है, कि ज्वालामुखी के अंदर आइटम क्या क्या निकलते हैं। देखो, सॉरी, वेट वेट वेट, ज्वालामुखी के अंदर क्या क्या निकल सकता है, गैस निकल सकती है, राख निकल सकती है, ठीक है, गैस में हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, सल्फ्यूरिक सल्फर वाली निकल सकती है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन यौगिक निकल सकते हैं, आर्गन निकल सकते हैं, गैस में ये निकल, राख मतलब तो राख ही हो गई नॉर्मल, ठीक है सर। और क्या क्या निकल सकते हैं, हो सकता है कुछ चट्टान है, इसको तोड़ के ज्वालामुखी लेके आ रहा है बाहर, बाहर लेके आ रहा है, ये टुकड़े टुकड़ों में बाहर जाके धमाका करे, इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम, ठीक है। और क्या निकल सकती है, सेल की सेल निकल सकती है छोटी, ठीक है, चट्टान चट्टान बोल सकते हैं उसको, छोटी चट्टानें निकल सकती हैं। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है कि मान लो ये वेंट है, उसके अंदर पहले कहीं जमा हो गया था यहाँ लावा, अब ये वाला लावा मार रहा है इसको, और ये बाहर जाके विस्फोट करे, बड़ी बड़ी चट्टानें निकल ले, हाँ बड़ी बड़ी चट्टानें भी हो सकती हैं, इसको टफ बोलते हैं। टफ कोई कण नहीं है, ठीक है, चट्टान टाइप का है, इसी को टफ बोलते हैं। तो ये जो कण निकलते हैं, इनको हम पायरोक्लास्ट पदार्थ कहते हैं। प्लास्ट पदार्थ समझ में आ गया, ये टफ अलग है थोड़ा, ठीक है। टफ जो पुराने जमा हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको टफ बोलेंगे, ठीक है। पायरोक्लास्ट पदार्थ में क्या क्या आइटम निकलेगा जो इससे निकलता है, ये देखो, यहाँ क्या लिखा है, देखो ये निकलने वाले आइटम की मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ फोटो। गैस, राख या तरल चट्टानी पदार्थ लावा पदार्थ के धरातल तक पहुंचता है, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ये निकलता किधर से, दुर्बलता मंडल, बताया तुम्हें दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बारे में। आगे बात समझ में। ये जो लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा है, इसको टफ बोलते हैं। अब देखो, तुम्हें कैसे पढ़ने चाहिए एनसीईआरटी, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, ये क्या कर देते हैं चीज़ों को, मतलब सिस्टमेटिक वे से कर रखे रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये सिस्टमेटिक वे से है कैसे। पायरोक्लास्ट डेब्रिज जिसने यहाँ लिख रखा है,
आगे जितने पायरोक्लास्ट डेब्रिज के अंदर आते हैं ना, उनके सबके नाम लिख रखे हैं इसने, लेकिन इसने ब्रैकेट में दे दिया। अब हम कौन ध्यान रखेंगे इतना? क्या क्या आएंगे? ज्वालामुखी, बम आएगा, राख आएगा, धूलकण आएंगे और गैस आएंगे। गैस में भी इसने गैस से दे रखी है, कौन सी आती है? क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन, सल्फर। इंपॉर्टेंट है भाई। वो कुछ और गैस दे देगा, नहीं तो यही गैस दे देगा, तुम इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाओगे कि यार नाइट्रोजन निकलती है कि नहीं, सल्फर निकलती है कि नहीं, पता नहीं। तो याद रखना, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों निकलती है। इवन हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन भी निकलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। मिश्रित वाले का मैं पढ़ा रहा था, सबसे मेन गुण क्या है मिश्रित वाले का, अगर पूछेगा ना तो यही ये लाइन पूछेगा कि ऐसा ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें भारी मात्रा में ना पायरोक्लास्ट निकलते हैं। ठीक है, उसका है ना मतलब जो लावा है ना, वो ज्यादा गाढ़ा है, भीषण विस्फोट भी करते हैं। अब तुम सोचोगे, अरे साला यार, भीषण विस्फोट तो है ना काल्डेरा वाला भी करता था। काल्डेरा होगा कि ये क्या वो मिश्रित होगा? तो काल्डेरा से मिश्रित मतलब एक जैसे ही रहते हैं दोनों। विस्फोट वो भी करता है, ये भी करता है। लाइक सेम देखो, शील्ड ज्वालामुखी में भी तरल रहता है, बेसाल्ट प्रवाह में भी तरल तरल रहता है, लेकिन इसकी कुछ विशेषता अलग है ना। समझ रहे हो? वो उससे कम थोड़ा तरल है, कम कम क्षेत्रफल ये घेरता है, ये हवाई द्वीप वाला। समझ में आ गया? हवाई द्वीप वाला याद रख लेना। हाँ, मिश्रित वाले में पायरोक्लास्ट पदार्थ याद रख लेना तुम बस। मिश्रित वाले में एक चीज याद रख लेना, पायरोक्लास्ट पदार्थ। ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, आ गया हो काल्डेरा। काल्डेरा बेचारा ऐसा है, सबसे ज्यादा विस्फोट तो करता है, लेकिन जब इनमें विस्फोट होता है तब ये समय नीचे धस जाते हैं। गाढ़ा रहता है, सबसे ज्यादा गाढ़ा इसी में रहता है। ठीक है, क्रेटर के बारे में तुम्हें बताया है। क्रेटर छोटा गड्ढा होता है वेंट के पास में। ठीक है, काल्डेरा बड़ा गड्ढा होता है। आगे बात समझ में। काल्डेरा क्या है? ज्वालामुखी कुंडी है। काल्डेरा क्या होते हैं? मिश्रित जैसे ही होते हैं, प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, ये भी गाढ़ा है, वो भी गाढ़ा है। आगे बात समझ में भाई। लेकिन मिश्रित शील्ड से विपरीत होते हैं, ये बात समझ में आ रही है तुझे? मिश्रित थोड़ा कम गाढ़ा है, लेकिन शील्ड वाला क्या है? तरल है। याद रखना भाई, याद रखना। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाया है। आगे बात समझ में। बेसाल्ट प्रवाह और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ लिया। ये अत्यधिक अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप इसी में है। 50 मीटर से ऊपर तक मोटे हो सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। मध्य महासागरीय कटक, ये श्रृंखला, ये तो 70,000 किलोमीटर से भी लंबी हो सकती है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ठीक है, ये भी आगे आएगा, अच्छे से और समझाएंगे इसको। बस यूँ समझो कि अगर बेसाल्ट पर्वत तुम्हारा महासागर के अंदर हो जाए तो उसको मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज रिज बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक रह गया, वो पढ़ते हैं भाई। अब इस चैप्टर का लास्ट पड़ाव है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ज्वालामुखी स्थला करते हैं। मतलब सर, मतलब ये भाई, ज्वालामुखी हमने निकाल दिया, ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ लिया, ज्वालामुखी कैसे निकलते हैं, उसके लावा के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली, ज्वालामुखी का प्रकार हमने पढ़ लिया, लेकिन ज्वालामुखी से किस टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे, किस प्रकार की स्थलाकृति बनेंगी, वो हमने नहीं पढ़ा है। स्थलाकृति का मतलब, स्थलाकृति का मतलब ये कि अगर लावा बाहर निकला जमीन के, या लावा अंदर ही जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया, तो किस टाइप का चीज बनेगा, आकृति बनेगा। जैसे आकृति पहाड़ बनेगा, कि पठार बनेगा, कि गुफा बनेगी, कि नदी नाला क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो स्थलाकृति में, ज्वालामुखी अगर स्थलाकृति बनाएगा तो दो तरीके की स्थलाकृति बना सकता है। कौन सी सर? हो सकता है लावा निकला पृथ्वी के अंदर ही, यहाँ निकलते निकलते मर गया, इसकी जान मर गई, यहाँ ही बना गया कुछ, ठंडा हो गया ये लावा, अंदर से निकला यहीं ठंडा हो गया, यहाँ कुछ इसने बनाया। ओके सर, हो सकता है ये बाहर निकल, सक्सेसफुली बाहर निकल पाता, बाहर निकल के कुछ पहाड़ बना लिया, कि कुछ बना लिया, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या बनाएगा। दो टाइप समझो तुम पहले। अगर अंदर ही बनाया, अंतःभेदी, कितना आसान नाम है। अंतःभेदी
आकृति बनाया, इसकी जो सेल है, इसकी जो रोक है, उसको बोलते हैं, पतालीय चट्टान बोल दो इसको, प्लूटोनिक रॉक बोल सकते हो। सर बाहर आके बनाया तो ये बहिर्वेदी तो इस कलाकृति का टाइप है। सेल जो चट्टान है उसका नाम क्या है? बाहर बनाएगा तो चट्टान का नाम क्या है? ज्वालामुखीय चट्टान। सर एक चीज और बताओ, अगर मैंने ये सुना है लावा अगर अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको आग्नेय सेल बोलते हैं। तो पातालीय सेल कैसी हुई? एग्जैक्टली, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल, प्लूटोनिक सेल आग्नेय सेल होगी। एक चीज और, अगर अंदर ही ठंडा होता है तो उसको हम ग्रेनाइटिक भी बोलते हैं। तो ग्रेनाइट प्रकार की, आग्नेय प्रकार की, ये चट्टान हो गई। बहिर्वेदी अंतर्वेदी, आगे बात समझ में? पातालीय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, पतालिया में आग्नेय टाइप की, अंदर ही ठंडी हो गई। पृथ्वी के ग्रेनाइटिक टाइप की भी, मतलब आग्नेय। ग्रेनाइट पूछ लेता है कि बार ग्रेनाइट की बनी हुई सेल किस प्रकार की होती है, वो भी आग्नेय सेल ही होते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल के अंदर ही है ग्रेनाइट टाइप की। टेंशन मत लो सब। तुम ये सोच रहे हैं यार ग्रेनाइट याद रखना पड़ेगा, यार बेसाल्ट याद रखना पड़ेगा, किसी में कंफ्यूज कर देते हैं यार, पता नहीं चट्टानों में किस किस टाइप की चट्टानें हैं, क्या है, सब आएगा, टेंशन मत लो। ये ये तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। अभी तुम इतना याद रख लो, आग्नेय प्रकार की, ग्रेनाइट प्रकार की, ज्यादा सोचो मत। दही अंतर्वेदी। अच्छा सर, तो हमें बताओ, अंतर्वेदी में कौन सी टाइप की कलाकृतियां बनेगी? आपने ये तो बोल दिया सेल है, ये वो, इससे हमें क्या मतलब है? तुम हमें ये बताओ ना, अंदर बनेगी तो कलाकृतियां क्या बनेगी? अंदर पहाड़ बन जाएगा क्या? पठार बन जाएगा क्या? अंदर अंदर बनेगा क्या क्या? देखो, अंदर बनेगा, सबसे पहली चीज, भंडार बनेगा, स्टोर बनेगा। सर क्या, मान लो अंदर ठंडा होके बहुत बड़ा भंडार बना लिया, बेथोलिथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बेथोलिथ। सर तो इसके बाद क्या हो सकता है? सर लेकोलिथ हो सकता है, सर फेकोलिथ हो सकता है, सर सारे लिथिलिथ हैं, लेपोलिथ हो सकता है। उसके बाद सर सील बना सकता है, सीट बना सकता है, डाइक बना सकता है। सर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पतालीय सेल है, पतालीय चट्टानें हैं, या कौन सी आग्नेय सेल है? यही क्वेश्चन आ जाए, कौन से ग्रेनाइटिक सेल है? सोचो, ऑप्शन में ये दे दे, एक अलग दे दे कुछ। फेकोलिथ, लेपोलिथ सेल। सर हमने तो अंतर्वेदी पढ़ी थी, हमने तो प्लूटोनिक पढ़ी ही नहीं थी, अंतर्वेदी बहिर्वेदी पढ़ी रखी रहती है। ये प्लूटोनिक सेल का एग्जाम्पल है, ये ग्रेनाइटिक सेल का एग्जाम्पल है, ये आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है बाबू। ये सारे के सारे एग्जाम्पल अंदर, अंदर वाले बता रहा हूँ ना, कि ये अंदर ही ठंडा होने के बाद अंदर क्या क्या बना। मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो पहला तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि ये किस प्रकार की सेल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की स्थलाकृति है ये। ठीक है, अब ये स्थलाकृति कैसी होती है वो तुम्हें मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 1 मिनट दो। सॉरी, 1 मिनट दो ला, 1 मिनट। अब जल्दी जल्दी समझते हैं, देखो बाबा, ये नीचे स्टोर है, इसको बेथोलिथ बोलते हैं, जो सबसे नीचे स्टोर है। 1 मिनट यार, नया पेज स्टार्ट करना पड़ेगा, रुकना। हाँ हाँ भाई, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? प्लूटोनिक सेल पढ़ रहे थे। प्लूटो मतलब पतालिया। पताली सेल किस टाइप या कलाकृति में? ज्वालामुखी वाली कलाकृति में पताली सेल आएगी। दोबारा पढ़ो, ज्वालामुखी कलाकृति पढ़ रहे थे ना? ठीक है, दो टाइप की थी,
कौन सी? प्लूटोनिक, पातालीय, अच्छा, एक टाइप। दूसरा? ज्वालामुखी है, तो वोल्केनिक। ठीक है। पाताली में हमने बोला था कि अंदर ही ठंडी हो जाती है, उसको आग्नेय शिला बोलते हैं, ग्रेनाइटिक टाइप का। ठीक है। पातालीय, आग्नेय, ग्रेनाइटिक टाइप का। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे थे वो समझो। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे थे वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमने ये बोला स्थलाकृति अगर लावा मतलब मैग्मा, लावा तो बाहर निकलेगा तब बोलेंगे। मैग्मा अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो उससे कौन सी स्थलाकृति बन सकती है? मान लो मैग्मा ठंडा होकर अंदर स्टोर का काम करने लग जाए, मतलब अंदर ही जमा हो जाए, ये सारा पृथ्वी के अंदर हो रहा है भाई। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बेथोलिथ। एक क्वेश्चन आ जाएगी मतलब एग्जाम में, बेथोलिथ आग्नेय टाइप की सेलें होती है। सही है भाई। पतालीय प्रकार की स्थलाकृति, पतालीय प्रकार की सेलें हैं। सही है भाई। ग्रेनाइटिक टाइप की सेलें हैं। सही है भाई। बेथोलिथ, बेथोलिथ, बेथोलिथ ऐसे याद करना तुम्हें, ठीक है? बार बार नाम, बेथोलिथ, बेथोलिथ, बेथोलिथ क्या है? स्टोर है। सही है भाई एकदम। सुनो, ये स्टोर का काम कर रहा है। अगर इससे एक पाइप के रूप में इसका जो मैग्मा है वो यूज करे कोई स्थलाकृति, और स्थलाकृति ऐसी बन जाए, कैसी प्रकार की बताऊं तुम्हें? ऐसी बन जाए, यह हो सकता है पाइप से ही जुड़ी हुई से ऐसी बन जाए। ये जो ऊपर नीचे तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, इसको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन ये बोलते हैं। आगे बात समझ में? अरे भाई हट गया। बेथोलिथ नीचे बैठा है, स्टोर है। बेथोलिथ नीचे बैठा है, स्टोर है, याद होगी। ठीक है। ये जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बना, इसको फेकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फेकोलिथ। कैसे याद रहेगा? एंटीक्लाइन सिंक्लाइन कैसे बनता है? ऐसे बनता है। फैम में कैसी मात्रा लगाते हैं हम? ऐसे लगाते हैं। याद रह जाएगा फेकोलिथ। फैम में मात्रा कैसे लगाते हैं? सॉरी, मात्रा नहीं, फै कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन कैसे होता है? ऐसे होता है। पाइप से जुड़ा है। जी सर, पाइप से जुड़ा है। अगर समतल फ्लैट सरफेस वाला इस टाइप का कोई गुम्बद जैसा बन जाए, कोई गुम्बद जैसा बन जाए, इसको क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। पाइप से जुड़ी सिर्फ दो ही स्थलाकृतियां तुम्हें याद रखनी है जो बेथोलिथ से जुड़े होंगे। फेकोलिथ की एक खासियत, खास बात क्या है? फेकोलिथ इससे जुड़ा ही है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद जमाव ज्यादा होता रहे और यही बेथोलिथ का पार्ट बन जाए, तो क्या है, फेथोलिथ भविष्य में जाके बेथोलिथ बन सकता है। ठीक है। क्या पढ़ा है मैंने? समझो। सबसे नीचे स्टोर है, बेथोलिथ नीचे बैठा हुआ है, सबसे नीचे सबसे बड़ा गुम्बद टाइप का, मान लो कुछ भी मान लो, एक स्टोर है। उससे नलिका से जुड़ा हुआ, पाइप से जुड़े हुए दो स्थला करते हैं, मैंने पढ़ाई। फेकोलिथ, फेकोलिथ, फेकोलिथ। ठीक है। लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ। फ्लैट सरफेस गुब्बंद, पाइप से जुड़ा हुआ। पाइप से नहीं जुड़ी हुई स्थलाकृति, जो लावा पहले कहीं यहीं से निकला होगा लेकिन अब जुड़ा जुड़ा नहीं है, वो कौन से हो सकता है? ये ऐसे जाके देखो, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। ये जाके बेथुलित से या नीचे वाले तल से 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा, मतलब ये 90 डिग्री हो गई, ये ऐसे खड़ा कोई आकृति बन जाए लंबी ऐसे। ठीक है। इसको डाइक बोलते हैं। आगे भी समझ में? इसको डाइक बोलते हैं। हो सकता है सर ऊपर जाके कोई ऐसे
कटोरी टाइप में बन जाए, या फिर कुछ ऐसे टाइप की बन जाए, गोल गोल टाइप के नीचे से, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको लेपोलिथ बोलेंगे। लेपोलिथ। सर लेकोलिथ, लेपोलिथ, इसमें प है, इसमें क है, याद रखना, इसमें प है, इसमें क है। ये प वाला पाइप से नहीं जुड़ा होता है, लेकोलिथ पाइप से जुड़ा होता है, इसकी सरफेस भी फ्लैट रहता है। लेपोलिथ की इस आकृति को सोसर टाइप का बोलते हैं। सोसर मतलब प्याला समझ लो तुम, प्याला जैसी आकृति वाला, सोसर टाइप की आकृति वाला लेपोलिथ रहता है। डाइक, अब देखो, हो सकता है ये डाइक ऐसे 90 डिग्री, हो सकता है ये ऐसे बनता, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, चौड़ा सा बनता। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, अगर क्षति जमाव हुआ ऐसे परत दर परत, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकता है सिल, या हो सकता है सीट। सीट पतली चद्दर टाइप का। सील और सीट में फर्क क्या है? सील मोटा है, सीट पतली चद्दर। सीट किसको बोलते हैं? पतली चद्दर को, तो थोड़ा पतला है। या तो सील टाइप का होगा, या सीट टाइप का होगा, या डाइक। डाइक 90 डिग्री में, ये 36 में होगा। लेपो पै पाइप से नहीं जुड़ा है, पाइप मतलब बेथोलिथ की पाइप से नहीं जुड़ा है। लेखोलिथ और फेकोलिथ ये बेथोलिथ से पाइप से जुड़े हैं, याद रह जाएंगे। कुछ नहीं है भाई, 10 बार तुम नाम लोगे ना, इनके नाम याद हो जाएंगे। बेथोलिथ, 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 नीचे बैठा है, बैठा है, बैठा है, स्टोर है, स्टोर है, स्टोर है, पाइप से जुड़ी है। लेकोलिथ है, लेकोलिथ है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ है, फेकोलिथ है, फेकोलिथ। फेकोलिथ में एंटिक्लाइन सिंक्लाइन, एंटिक्लाइन सिंक्लाइन ऐसे ऐसे आते, ऐसे फे में भी तो ऐसे लिखते हैं, फेकोलिथ, फेकोलिथ, फेकोलिथ। लेपोलिथ, लेपोलिथ तो ये वाला है, पाइप से नहीं जुड़ा है। लेकोलिथ ये भी पाइप से जुड़ा है, समतल ऐसे घूमन टाइप का, ठीक है। सील सीट, सील सीट तो यार ढक गया। ये तीन तो आसानी से याद रह ही जाएंगे। ये तीनों पाइप से नहीं जुड़े हैं, ये चौथा भी, ये भी पाइप से नहीं जुड़ा है, ये कोई पाइप से नहीं जुड़े हैं, याद रह जाएंगे भाई इतने। ओके, अब देखो सर, आपने नीचे वाली स्थलाकृतियों के बारे में तो पढ़ा दिया, मतलब नीचे वाली क्या? सर पाताली, प्लूटोनिक, इसके बारे में तो आपने पढ़ा दिया। अंतर्वेदी के बारे में तो आपने पढ़ा दिया, ये ग्रेनाइट टाइप की होती है, आग्नेय टाइप की होती है, ये तो आपने हमने अच्छे से पढ़ा दिया। सर क्या ज्वालामुखी ऊपर जाके भी कुछ बनाता है? हाँ जी, बनाता है, उसको वोल्केनिक बोल देते हैं, ठीक है। स्थलाकृति को, स्थलाकृति कौन सी बनेगी? सर हो सकता है ये जाके डोम बनाए, वोल्केनिक डोम बनाए। सर वोल्केनिक डोम, ज्वालामुखी गुबंद बोल दो इसको, गुबंद डोम, मतलब अरे जाके यार इकट्ठा हो जाए जमीन पे से, बस बन गया। एक नंबर। दो नंबर, सर ये भी तो हो सकता है, ये जा करके पठार बना दे। बिल्कुल हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे? लावा पठार बोलेंगे। पठार कैसे बनता है? पहाड़ और पठार में अंतर तुम्हें पता है? पहाड़ ऐसे होते हैं, पठार ऐसे होते हैं, ऊपर से समतल, ये किनारे बहुत ज्यादा, स्लोप बहुत हाई रहती है, इनकी तीव्र रहती है, ठीक है। अच्छा सर, फिर आगे वाला, मतलब ये अच्छा लावा पठार ये हो गया ना। अब आगे सुनो, लावा मेसा होता है, ये सुनो क्या होता है लावा मेसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है बहुत सारे एग्जाम। क्या है ये? एक टाइप का पठार ही है लावा मेसा, लेकिन ये इससे डायरेक्ट लावा से नहीं बनता है। तो मान लो ये गुम्बद था, लावा ने तो अपना काम इतना ही किया कि ये कुछ डोम बना के गया, कुछ गुम्बद बना के गया, इस टाइप से बना के गया। लेकिन हुआ क्या, अपर्दन के कारण हवाओं ने क्या किया, इसको काट करके इसको बना दिया पठार। तो अब ये पठार ऐसा सा हो गया, इसको लावा मेसा बोलते हैं। मतलब सर लावा पठार और लावा मेसा में फर्क क्या है सर? लावा पठार तुम्हारा डायरेक्ट लावा ही बना देगा, लावा मेसा, लावा मेसा में लावा नॉर्मली पहले गुमन टाइप का बना के चला जाएगा, अपर्दन के बाद फिर लावा मेसा बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहिर्वेदी इस्तेला करते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ठीक है। जब इसमें देखो तुम,
ये देखो लावा मेसा। बाकी तो हमने मिसरी ज्वालामुखी पढ़ लिया, सिंडर शंकु पढ़ लिया। ठीक है, इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोम, ठीक है। लावा पठार, लावा पठार मतलब बाढ़ ज्वालामुखी। बाढ़ ज्वालामुखी का मतलब क्या हो गया, पठार कैसे आएगा कि ज्वालामुखी से ही बना होगा, तरल ज्वालामुखी होगा ना वो बना देगा। ठीक है। और तो हो गया इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें और है नहीं। हाँ, ये पढ़ो, जो कर्नाटक में है ना, वो लेकोलिथ का एग्जाम्पल है। कर्नाटक पठार, दक्कन ट्रेप और वेस्ट महाराष्ट्र में डाइक मिलते हैं। आगे बात समझ में। दक्कन ट्रेप में हमने एक चीज और पढ़ी थी, ये बेसाल्ट प्रवाह के भी एग्जाम्पल है। बेसाल्ट प्रवाह का भी एग्जाम्पल है। ठीक है। लेकोलिथ तुम याद करो। लेकोलिथ, लेकोलिथ, अरे सर याद ही नहीं आ रहा। लेकोलिथ तो याद ही नहीं आ रहा। बेथुलिथ याद आ रहा है। सर बेथुलिथ तो याद आ रहा है, बेथुलिथ नीचे था सर, स्टोर था सर वो। बेथुलिथ तो याद है मुझे, डाइक भी याद है सर, डाइक तो याद है मुझे, एकदम 90 डिग्री पे था। सर सील सीट भी याद है सर, सील सीट भी 36 था सर। फेकुलिथ भी याद आ गया सर, फै में ऐसे होता है, फै में ऐसे होता है, एंटीक्लाइन सिक्लाइन। सर लेकोलिथ, लेपोलिथ में मैं कंफ्यूजन में आ गया सर। लेकोलिथ, लेपोलिथ में कंफ्यूजन में आ गया सर, याद नहीं आ रहा। लेपो पै में पाइप, पाइप नहीं जुड़ी है। लेपोलिथ मतलब बिना पाइप वाला था। अच्छा, फेकुलिथ के साथ में एक था लेकोलिथ, वो पाइप से जुड़ा था बेथुलिथ से। हाँ 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 हाँ, लेकोलिथ। तो लेकोलिथ क्या हो गया, पाइप से जुड़ा था, फ्लैट सरफेस थी, वुवन टाइप का था। तो लेकोलिथ हो गया। कर्नाटक में भी ऐसे। सर आप बोलोगे सर कर्नाटक में पठार तो बाहर है जमीन के, ये तो आपने अंदर बताए थे। ये क्या है सर, ये कुछ समझाओ आप मुझे। लेकोलिथ तो बाहर थे ना, सॉरी, लेकोलिथ और ये डाइक वाइक तो सब अंदर बने थे। क्या होता है बताता हूँ, देखो। ये मान लो समतल है पृथ्वी का, ऊपर वाला धरातल है। यहाँ मान लो डाइक बना, यहाँ सील सीट बन गई। ठीक है। यहाँ मान लो तुम्हारा क्या बन गया, सोसर आकृति किसकी थी, लेपोलिथ की, जो पाइप से नहीं जुड़ा था। ठीक है। अब लेकोलिथ क्या था, पाइप से जुड़ा हुआ था, ऐसा था आकृति में, पाइप से जुड़ा हुआ था बेथुलिथ से। यह आकृति बन रखी है। और ये तुम्हारा पृथ्वी का धरातल है। होता क्या है, हजारों सालों में ये भाई पृथ्वी का, हो सकता है ना भू प्रकृति नष्ट होती रहे अपरदन की वजह से, हटती रहे हटती रहे हटती रहे हटती रहे। तो एक टाइम ऐसा आता है ना, हटते हटते ना ये नीचे वाले बाहर आ जाते हैं। तो हुए तो अंदर ही ठंडे हैं, ये है तो लावा के वो मेगमा के ही जमाव। लेकिन क्या होगा, अपरदन की वजह से जो बाहर वाली परत है ना वो हट जाती है, हट जाती है, अंदर वाली आकृतियां बाहर आने लग जाती है। डायक भी ऐसे बाहर आ जाएगी, समझ रहे हो, सील सीट भी बाहर आ जाएगी। बेथो ये यहाँ तक कि बेथुलित भी बाहर आ जाता है, फेकोलिथ भी बाहर आ जाता है। फेकोलिथ के बारे में एक अच्छा सा मैंने फैक्ट बताया था कि बाद में बेथुलित बन सकते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सुबह से हमने क्या क्या पढ़ा, ज्वालामुखी। उससे पहले क्या पढ़ा था, याद करो, याद करो, ऐसे मुक्ता रेखा, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा था, ज्वालामुखी में क्या क्या आइटम निकलता है, टफ निकलता है, पेरिक्लास्ट डेब्रिज निकलती है। उसके बाद में ज्वालामुखी के प्रकार पढ़े थे, सेल्ड ज्वालामुखी, जिसमें हमने कुछ ऐसा बनाया था, देखो कुछ ऐसा बनाया था, समझो, दोबारा याद करो। तरल, गया, गाढ़ा, बहुत गाढ़ा, बहुत कम तरल। याद करो, इसको क्या बोलते थे, सेल्ड, इसको मिश्रित, इसको काल्डेरा। इसमें दो थे, याद करो, बेसाल्ट प्रवाह, इसमें क्या था, मध्य महासागरीय कटक, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बेसाल्ट का, सबसे खतरनाक काल्डेरा, तो बहुत गाढ़ा है भाई। अब मुझे तुम बताओ कमेंट बॉक्स में, गाढ़ा में और तरल में अम्लीय कौन सा वाला होगा, क्षारीय कौन सा वाला होगा, बेसाल्टिक कौन से टाइप का होगा, ठीक है, ग्रेनाइटिक कौन से टाइप का होगा। इसके अंदर एक चीज और बताओ तुम मुझे, सेल्सिक टाइप का कौन सा होगा, माफिक टाइप का कौन सा होगा। माफिक और सेल्सिक तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है, शायद समझाया था तुम्हें, समझो। माफिक होता है, एक फेल्सिक होता है।
माफिक मतलब ये हो गया मैग्नीशियम, और जिस सेल में मैग्नीशियम और आयरन की बहुलता रहेगी उसको माफिक बोल देंगे। फेल्सिक का मतलब जिसमें आयरन और सिलिका रेत में होती है, वो अगर ज़्यादा रहेगी तो उसको फेल्सिक। तुम्हें बताया था रेत, रेत तुम समझना महाद्वीप वाले में, तो महाद्वीप टाइप में फेल्सिक टाइप की थी, महाद्वीप टाइप में फेल्सिक टाइप की थी, ग्रेनाइटिक टाइप की थी, आग्नेय टाइप की थी। गाढ़ा गाढ़ा होगा कि तरल होगा ग्रेनाइट वाला? गाढ़ा होगा। अच्छा, माफिक किस में था? बेसाल्ट में था। बेसाल्ट मतलब महासागरीय वाला, महासागरीय वाला मतलब कनेक्ट करो, एसिडिक था कि बेसिक था? याद करो, बेसिक था। ठीक है, ऐसे याद रखना, महासागर मतलब थोड़ा खारा होता है, और वो बेसिक, समझ गए, क्षारीय, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया भाई, इसकी क्यूज लगा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।